अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मई का महीना बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए कैसा रहेगा। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के मोशन से गैर मामूली तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं। आपके लिए पैसा कमाने के इम्कानात किस हद तक रोशन होंगे। आपकी ज़वाजी ज़िंदगी और आपके मोहब्बत के मामलात में कैसी सिचुएशंस जन्म ले सकती हैं। आप मई के मंथ में रूहानी तौर पर कैसे हालात से गुजर सकते हैं। तालीमी ज़िंदगी, सफ़र, औलाद के मामलात, आपके विरासती मामलात और आपकी ज़मीन जायदाद, कारोबार, करियर, सेहत, गर्ज, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मई के महीने में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप अपनी मई की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन हज़रात, मई का महीना आपकी जिंदगी से बुरानों और पेचीदगियों के खात्मे की वजह बनेगा, क्योंकि इस मंथ में आपके ज़ायचे के पहले घर यानी बुर्ज सरतान में मरीख के हुबूत के खात्मे के बाद सूरत हाल आपके कंट्रोल में आ सकती है। मार्स गुज़श्ता कुछ महीनों से आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड और हुबूत के आलम में रहा है। 18 अप्रैल को मार्स के हुबूत का खात्मा और बुर्ज असद में औज का आगाज आपके लिए एतमाद और कॉन्फिडेंस की बहाली की वजह बनेगा। मार्स का बुर्ज असद में कयाम जहां आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सुकून फराम करेगा और आप में बेअमली के खात्मे की वजह बनेगा। वहीं आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको बढ़ चढ़ कर इकदाम करने और चैलेंजेस पर काबू पाने में बड़ी मदद फराहम करेगा। मई के मंथ में आप अपनी जिद, अनापरस्ती और हठधर्मी में भी कमी देखेंगे और खुद को कदरे नर्म मिजाज इंसान पा सकते हैं। आपके गमों, गुस्से और एग्रेशन में मई के मंथ में कमी वाक़ होगी, जिससे आपसे नालायक कुछ लोग आपके लिए खुद में एक स्पेस देखेंगे। आपके बिगड़े रवैये और एटीट्यूड में बेहतरी के हवाले से भी मार्स की एनर्जीज काबिले कदर समझी जाती हैं। आप मई में पीछे बैठकर साबका जिंदगी के मसाइल का रोने के बजाय आगे को देखेंगे और अपनी जिंदगी में मौजूद पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशंस का हल तलाश करते नजर आएंगे। आप लीड करेंगे और फ्रंट लाइन पर रहकर खुसूसी तौर पर अपनी माली जिंदगी को बेहतर करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। मार्स आपके जोशो जज्बे और एक्साइटमेंट को बढ़ाने का बायस बनेगा। आपके कारोबारी मामलात और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से 10 मई तक के दिन अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपको मरकरी की एनर्जीज मिलेंगी जो आपका रूहानी उमूर का सहारा है, जिससे कारोबार, नौकरी और करियर वगैरह के मामलात में आप अपनी रूहानी सलाहियतों और कुव्वतों से फायदा हासिल करने के काबिल होंगे। 10 मई तक के दिन आप में तेज दिमागी पैदा करेंगे। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को ज्यादा बेहतर तौर पर फिट होते देख सकते हैं। आपकी बातचीत की सलाहियत में इम्प्रूवमेंट आपको अपने साथ के लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने, बॉसेस, सीनियर्स और कोलीग्स वगैरह के साथ हमआंगी और मुआफ़कत पैदा करने में मदद देगी। जॉब या नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यूज में क्वालिफाई करने के लिए भी आप ज्यादा बेहतर तैयार नजर आ सकते हैं। अलबत्ता नेपच्यून और वीनस की 10वें घर में तमाम महीने मौजूदगी आपको मोहतात रहने का भी इशारा करती है। 10 मई के बाद मरकरी बुर्ज सौर में चला जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं, जिससे ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश और चीजों का ज़ाहिरी पन और ज़ाहिरी खूबसूरती आपको मुतासिर कर सकती है। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल तसव्वुर कर सकते हैं। काम से बेजारी का खदशा पैदा हो सकता है और आप खुली आंखों से गैर हकीकी ख्वाबों की पैरवी करते दिखाई दे सकते हैं। आपको 10 मई के बाद से पेशेवराना मामलात में धोखे, प्रोपेगेंडे और साजिशों का भी खतरा होगा। आपको अपने दिली ख्वाबों और ख्वाहिशात को हासिल करने और पूरा करने की एनर्जीज नेपच्यून से मिलेंगी, लेकिन आप अपने करियर के मामलात में हकायक से दूर हो सकते हैं। कोशिश करें 10 मई के बाद अपने आप को हकायक और ख्वाबों में फर्क करते आगे बढ़ाने को तरजीह दें। अपनी तख्लीकी और इमेजिनेशन की सलाहियतों से फायदा उठाएं, मगर करियर और नौकरी के मामलात में वाज़े और साफ तरह के प्लान्स पर अमल दरामद करें। मुबहिम और गैर वाज़े धुंधली सूरत हाल और गैर तसल्ली बख्श चीजों और ख्यालात से दूर रहने की कोशिश करें। 25 मई को सैटर्न का बुर्ज अमल में एंटर होना आने वाले वक्त में आपके करियर और पेशेवराना जिंदगी में नए चैलेंजेस लाएगा। शायद आपको अनथक मेहनत और स्ट्रगल के जरिए ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का मौका मिले। आपको मई में अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी करनी चाहिए और देर पा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। शॉर्टकट तरीकों और गैर मुहज़्ज़ब तरीकों को अपनाने से गुरेज करें और साफ सुथरे जहन वाले लोगों पर एतमाद करें। आपके ज़ायचे में ताल्लुकात का शोबा, खुसूसन आपके सोशल ताल्लुकात और समाजी रिलेशंस के हवाले से यूरानस और मरकरी का किरदार इस महीने आम होगा। 10 मई तक आपके राब्ते तेज और फायदेमंद होंगे। 10 मई तक आप जदीद दौर की इजादात
और इन्वेंशंस, दरियाफ्तों और चीजों के जरिए अपने रिलेशंस को मजबूत करते दिखाई दे सकते हैं। यूरानस आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को बढ़ाने की एनर्जीज देगा। आप हालात हाज़िरा से बाखबर रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और अपनी सोशल मसरूफियात में बड़ा इजाफा पा सकते हैं। लेकिन 10 से 26 मई तक आपके राब्तों में थोड़ी कमी आ सकती है। 10 से 26 मई तक मरकरी कदरे कमजोर एनर्जीज में बुर्ज सौर में रहेगा, जो सोशल हल्के में आपकी आमदोरफ्त को कम कर सकता है। आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करना शायद ज्यादा आसान न हो। दोस्तों को अपनी बात पर कायल करना, उन्हें समझाना और उनसे मुवाफिक होना 10 से 26 मई तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही सूरत-ए-हाल आपको मोहब्बत और इज़्ज़वाजी जिंदगी में मिल सकती है, जहाँ 10 मई तक राब्तों में तेजी देखने में आएगी। ऐसे अफराद जो किसी रोमानवी पार्टनर की तलाश में हैं, मरकरी की नजर आपको नए राब्ते और कनेक्शन बनाने में मदद देगी। आप अगर किसी से इजहार ख्याल और इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो मरकरी 10 मई तक आपको सपोर्ट करेगा। इसी तरह यूरानस की नजरात भी रोमानवी और इज़्ज़वाजी मामलात में गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील में मददगार रहेंगी। यूरानस चूँकि रोमानवी ख्यालात देता है, लिहाजा मई के महीने में आप रोमानवी एहसासात और इमोशंस की जद में पाए जा सकते हैं। आप मोहब्बतों में आज़ादी और खुद मुख्तारी के जज्बात के ज़ेरे असर होंगे। आप अपने मकासद के हुसूल के लिए अनोखे किस्म के तजर्बात के मूड में नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको गैर मुतवक्को और अचानक तब्दीली से गुरेज करना फायदा देगा। इज़्ज़वाजी जिंदगी और मोहब्बत के मामलात में 10 से 26 मई तक के दिन थोड़े नाजुक दिन तस्वुर किए जाते हैं। इन तारीखों में मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत के मामलात में माहौल में गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें इन तारीखों में अपनी बोल चाल पर काबू रखें। अगर शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें ज्यादा बातूनी लोगों से शादी करने से गुरेज करें, वरना आने वाले वक्त में कंसेंसस डेवलप करना और किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करना शायद नामुमकिन हो। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से आप तबामा मुश्तरी यानी जुपिटर के ज़ेरे असर होंगे। जुपिटर सियारा बुर्जोजा में कुछ ज्यादा बाकुवत न होने से रूहानी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर आप बेचैन और मुस्तरिब दिखाई दे सकते हैं। आपको रूहानी आमाल में अपनी हुदूदों को यूद का ख्याल रखना चाहिए। किसी खुफिया या पोशीदा मामले में जरूरत से ज्यादा खुद पर इन्हिसार और एतमाद मत करें और रूहानी आमाल में ओवर कॉन्फिडेंट न हो। आपका विजडम और विजदान आपकी रूह छठी हिस्स और लाशऊर हो सकता है, आपको कोई ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड न कर रहा हो। आप शुकूक शुबहात और वहम-ओ-इबहाम, डर, खौफ या अंदेशों की जद में पाए जा सकते हैं। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के घर में ज़ोल अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है, क्योंकि ज़ोहल बुर्ज हूत में अच्छी एनर्जीज में होता है, लेकिन अब सैटर्न की एनर्जीज दिन ब दिन कमजोर होती जाएंगी और 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हूत से बुर्ज अमल में मुंतकिल हो जाएगा। अलबत्ता 25 मई से पहले आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में माजी की कोशिशों और मेहनतों का समर मिल सकता है। किस्मत और लक फैक्टर के हवाले से आप खुद में ज्यादा मैच्योरिटी और तजर्बाकारी देख सकते हैं। ये वक्त किस्मत आजमाई के मामलात और वीजा या इमिग्रेशन के मामलात में आपको खुशखबरी दिलवा सकता है। 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज बुर्ज दल्व में होने जा रहा है, जिसमें किसी नए आगाज में जाते हुए जल्दबाजी से गुरेज करें। गैर कानूनी तरीकों को हरगिज मत अपनाएं। घरेलू मामलात और ससुराली रिश्तेदारों में आपको प्लूटो की एनर्जीज ताकत और कंट्रोल के हवाले से कशमकश दे सकती हैं। घरेलू तनाज़ात और मामलात में रुकावटों का शदीद खदशा रहेगा। अगर आपने सोच समझकर और मुस्बत तरीकों से मामलात को तय न किया तो आपकी घरेलू जिंदगी और खानदानी मामलात में पूरा निजाम तबाह होने का खतरा मंडलाता रहेगा। घरेलू जिंदगी में मैनिपुलेशन से बचें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मई और उसके बाद आने वाले महीने दौलत में बड़ा इजाफा और आपकी जिंदगी में जाती तौर पर वुसअत और फरावानी का पैगाम ला रहे हैं। आप अपने मयार जिंदगी में इजाफा देखेंगे और जाती तौर पर ज्यादा खुशनसीब लोगों में शुमार होंगे। अलबत्ता आपको चाहिए कि आसानी और मुश्किल दोनों हालतों में सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। सदकात दें ताकि आपके रिज़्क़ और रोजी में इजाफा हो और आपकी जिंदगी की परेशानियां कम होती जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।